Amit Shah is speaking. Let's just listen in. मान्यवर, लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूँ, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीर। Meanwhile, my colleague Manohar Kesri has spoken to various political leaders. Let's quickly listen in. धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद जो आप देख सकते हैं संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के सांसद बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लिखा है कांग्रेस पार्टी जवाब दो, कांग्रेस का बस एक ही काम भ्रष्टाचार में अव्वल नाम। तो आप देखिए तमाम बीजेपी के सांसद हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। दीपक प्रकाश है जो झारखंड से है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीपक
दीपक जी, जिस प्रकार से 350 करोड़ रुपए जो है अब तक मिल चुके हैं और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? काले धन, काले पैसे निकलते चले जा रहे हैं, पहाड़ की तरह अंबार खड़े हो चुका है और मशीन खराब होती चले जा रहा है और ये पैसे गरीबों के बर्बाद घोटालों के हैं और इनका संबंध कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के साथ है। सबसे खुशी झारखंड के घोटालों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। राजीव जी, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया अनुच्छेद 370 को लेकर, क्या कहेंगे आप? आज सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की तरफ, उस खंडपीठ के उस निर्णय की तरफ, और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का उस समय का निर्णय एक विजन, सरकार का पहल, और 2019 में अगस्त के माह में जो 370 धारा हटाया गया उस पर जो चुनौती थी और वो निर्णय सही था, इस बात को आज पूरी तौर से उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने उस पर मोहर लगा दिया। और मैं समझता हूं कि सरकार की सोच, देश के प्रधानमंत्री की सोच और देश के लोगों के साथ का ये रहा है, उस पर अंतिम रूप से मोहर लग गया। राजीव जी, कई राजनीतिक दल जो है सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या आप मानते हैं कि इसके बाद जो है न सवाल पहले था, न सवाल अब है और न कल रहेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात जो संवैधानिक निर्णय है, और मैं समझता हूं कि ये निर्णय अपने आप में आने वाले कार्यकाल के लिए और पिछले वर्षों के जो इतिहास में जो गलतियां थी उसको दूर करते हुए एक नया अध्याय उच्चतम न्यायालय ने देश की सरकार के पक्ष में स्थापित किया। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर के.सी. वेणुगोपाल हैं। सर, बीजेपी लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया है, कहा है कांग्रेस पहले सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा का वीडियो के लिए रिप्लाई हुए। थैंक यू सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं। सर, बीजेपी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि कांग्रेस धीरज साहू के यहाँ जो पैसे मिले हैं उसका जवाब दे। पहले जवाब दें, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनते हुए पकड़े गए थे बंगारू लक्ष्मण जी, तो ऑफिस में पकड़े गए थे। कब जब इनके एक राष्ट्रीय सांसद ने ये कहा था छत्तीसगढ़ से, जुदेव जी ने, कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। तो देखिए, प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी के पुराने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और बोला है पैसा खुदा तो नहीं है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अधीर रंजन चौधरी हैं। सर, जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया है और कहा है कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी है, क्या कहेंगे दादा? हमारे पार्टी सारे जवाब दे चुका है, चलिए बोल दिया है मैंने। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद जो आप देख सकते हैं संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के सांसद बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लिखा है कांग्रेस पार्टी जवाब दो, कांग्रेस का बस एक ही काम भ्रष्टाचार में अव्वल नाम। तो आप देखिए तमाम बीजेपी के सांसद हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। दीपक प्रकाश है जो झारखंड से है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीपक जी, जिस प्रकार से 350 करोड़ रुपए जो है अब तक मिल चुके हैं और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.